राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के नाइट थॉट आखिर क्या है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या हो सकता है कि आप अभी सिर्फ दोस्त हो, जानते हो, पहचानते हो, कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग पे आए हैं जिस व्यक्ति के नाइट थॉट जानने की, उनके नाइट थॉट मुझे यहाँ प्लीज़ बताएं। ओके, 3-4 कार्ड आ गए, छोटे कार्ड हैं, बता देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है दी लवर का कार्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आया है, प्यार तो यहाँ पे दिख ही रहा है भाई। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, एक सेकेंड ना, यस 9 ऑफ सोर्ड्स, समझ गई हूँ मैं। यूनिवर्स राधा रानी जी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नाइट थॉट्स क्या हैं। जब भी ये कुछ सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में तो क्या सोचते हैं। दी चैरियट, पेज ऑफ वेंड्स, ठीक है, 10 ऑफ वेंड्स, दी फूल, ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, ठीक है। सो इनके और बॉटम में यहाँ पे है, आप देख लो, 5 ऑफ वेंड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के नाइट थॉट्स में दिख तो रहा है, प्यार है, फीलिंग्स है, प्यार वाली फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, ये चीज़ है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अपने आप को फंसा कर रखे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपने आप के चारों तरफ ना एक बाउंड्री सेट कर रखी है। भले ये सिंगल हो या दोस्त हो या कोलिग हो या पड़ोसी अड़ोसी जो भी हो, इन्होंने अपने आप को एक दायरे में सेट करके रखा है और उनको ऐसा लगता है कि उस दायरे से ना इनको बाहर नहीं निकलना। अगर ये उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो इनकी लाइफ में तूफान आ जाएगा। हो सकता है आप दोनों की कास्ट, कल्चर, स्टेटस अलग हो और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा थोड़े से मुझे लोगों की परवाह करने वाले दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान आपको पसंद भी करते हैं, रहना भी चाह रहे हैं, बट इनको आपसे ज़्यादा औरों की पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्यार तो है, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइन हो, जितना प्यार इनको बता रहे हो उसी तरह के इंसान हो। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में आप देख रहे हो ना, ये लवर्स का कार्ड आया और ये लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं प्योर लव बताता है। जिस तरह का यहाँ बॉन्ड है ना, ये इंसान महसूस तो करता है आपसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं प्यार है नहीं है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है ये इंसान आपसे ज़्यादा रिच हो या आप रिच हो सकते हैं। आप दोनों के थोड़े से मुझे स्टेटस अलग लग रहे हैं, जैसे कोई कम पैसे में, कोई ज़्यादा पैसे में। तो किसी के लिए लोग बहुत वैल्यू करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आप लोगों के बीच में सोसाइटी का कुछ डिफरेंस है, इस वजह से इस इंसान ने अपने आप को ना थोड़ा सा सेट कर रखा है। देख रहे हो आप, इस इंसान को ये लगता है कि ये इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि इस कमरे के जो पास आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये चाकू लगे हैं, ये लॉक है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इस रूम में आप देख रहे हो कैसे बिखरा हुआ सारा सामान है। इन्होंने अपनी हालत वैसे मतलब अपने आप को बिखरा के रखा हुआ है, जबकि ये इंसान चाहे तो इस खिड़की, इस विंडो से बाहर जा सकते हैं। इनके पास रास्ता है यहाँ से निकलने का, बट ये निकलना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मैं बता दूँ। हो सकता है आप जिस इंसान को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो मैरिड हो, बट उनका कोई केस चल रहा हो डिवोर्स वगैरह का, या हो सकता है कि उनकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, नहीं बन रही हो। तो ये इंसान आपको लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आप जैसे दिख रहे हो वैसे हो या नहीं हो। मैंने कहा ना, यहाँ पे फ़र्क है। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना ब्लैक एंड वाइट, सो यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आप दोनों के बीच में रंग रूप का भी फ़र्क है। बट मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये जैसे ये इंसान की यहाँ पे पर्सनैलिटी दिख रही है ना आपको, ये इंसान जितना बहुत ज़्यादा रिच दिख रहा है, जितना मतलब इसके पास पैसा है, इसके पास इतना सारा चीज़ें हैं कि ये अपनी लाइफ को ना बहुत स्टाइलिश तरीके से रहते हैं या जीते हैं, ठीक है। भले ही बहुत रिच ना हो, बट इनके पास इतना पैसा है कि ये अपने ऐशो आराम को
उसमें कमी नहीं आने देते। बट रही बात एक्शन की, वहाँ पे स्टैंड लेने में इनको लगता है कि ये लाचार है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान को इंटरेस्ट तो है बट दूर से देखना पसंद करते हैं आपको। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई है बीच में, जो आप दोनों के बीच में ना आड़े आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है और आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई है। ये सिचुएशन उन लोगों की लाइफ में है जो लोग सिंगल हैं, पूरी तरह सिंगल हैं, बट आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, साथ में काम करते हो या कहीं मिले हो, नए नए दोस्त बने हो, तो अपने मन से ही विचारों को चलाया जा रहा है। और कुछ लोगों की सिचुएशन मैरिड वाली थी, तो मैंने बता दी। यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड के साथ में डील कर रहे हो, या तो सिंगल मदर या फादर हैं, तो आपको दिख ही रहा है कि इनके ऊपर कितना ज़्यादा बोझा है जिसको वो उठा नहीं पा रहे। इनके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये अनमैरिड भी हैं तो ये ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठाकर चल रहा है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे ही लेना चाहिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले अगर आप दब जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में ये वाली सिचुएशन आएगी। सब कुछ होते हुए भी आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे आओ, इनसे बात करो, इनको कॉल करो, इनको टाइम दो। ये चीज़ इस इंसान को अच्छी लगती है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। बट एक्शन लेने के नाम पर इनकी हवा टाइट हो जाती है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये इंसान देखो जितना ज़्यादा ये इंसान आप पे, मतलब इनका जो फोकस है ना, इनका फोकस कहीं और नहीं है। मतलब ये इंसान कर कुछ और रहा है, फोकस इस इंसान का यहाँ है, ठीक है। तो ये इंसान कितना भी आपको बोल दे कि फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ है। बट ये इंसान आपके सामने प्रिटेंड इस तरह से करते हैं कि आपको लगे कि भैया इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, ठीक है। सो मुझे फ़िलहाल अभी तक यही एनर्जी मिल रही है और ये थी आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी है रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।